में क्या है कि हम पूर्ण संक्रियाएं या आपकी पूर्ण संख्याएं संख्याओं में संक्रियाएं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? संक्रियाएं। अब ये संक्रियाएं क्या होती हैं? पहले तो कल हमने आपको बताया कि पूर्ण आपकी संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्याओं में संक्रियाएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं हमने कल बताया था कि 0 से स्टार्ट होती। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 100, 200, 500, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब। ये 0 से स्टार्ट होती है और 1 से स्टार्ट हो वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो अब ये पूर्ण संख्याएं हैं। कहां से स्टार्ट होती पूर्ण संख्याएं? 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती? तो अब उसमें संक्रियाएं क्या होती हैं? अब संक्रियाएं देखो, हमें लगता है मूल संक्रियाएं आपकी 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4। कि मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, फिर इनसे बनी हुई है। तो मूल संक्रिया आपकी एक है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये आपकी 4 प्रकार की संक्रियाएं हैं। आपने जोड़ देखा? ये लड़की अंशिका, जोड़ देखा कभी? ये किसका निशान होता? और ये और ये और ये। अब बहुत से लोग हमने देखा उन्हें जोड़ का निशान लगाया, ऐसा लगा। ऐसा लगाते हैं, ऐसा लगाते तो वो गुणा जैसा लगता है ना। जोड़ का निशान लगता ये नहीं लगता, ये जोड़ का लगता है। ये कैसे लगने लगता? तो जोड़ का एकदम सीधा बनाओ और घटाने का भी। गुणा और जोड़ में बहुत से लोग गलतियां करते कि नहीं करते? तो जोड़, घटाना और गुणा, भाग। अब सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं में जोड़ की संक्रिया बताएंगे। किसकी बताएंगे? योग। इसी को योग कहते हैं। क्या कहते हैं? योग कहते हैं, या इसी को जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़। ठीक। और इसका निशान क्या होता? ये वाला निशान। ठीक है, जोड़ का निशान जानते हो। अब संक्रियाएं हो गई है, चलो ठीक है। पहली संक्रिया हमारी जोड़ की हो रही है। तो देखो जोड़ की संक्रिया क्या हो। जैसे हमने कोई एक संख्या लिखी, संख्या हमने क्या लिखी? 5। क्या लिखी? 5। और उसमें जोड़ दें हम 6। किसका निशान लगा? जोड़ का। अब 5 में 6 जोड़ो तो 11 होते हैं। लेकिन आपको अगर आता हो तभी तो कर पाएंगे। जिसको दिक्कत होती है वो डंडी खींच के जोड़ लिया करो। ये सिंपल होता कि नहीं होता? समझिए रुखसार, जब समझाएं तो समझो, बाद में लिखो। क्योंकि आपका दिमाग अगर दूसरी जगह चला गया, हम यहाँ समझा रहे तो वहां आपका दिमाग नहीं रहेगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक। तो पहली संक्रिया आपकी क्या है? जोड़ की संक्रिया। अब देखो, आपके ध्यान से देखेंगे। पहले क्या लिखा कि योग का संबरक गुण। ये क्या है? योग का संबरक नियम या प्रगुण। नियम भी कहते हो, प्रगुण भी कहते हैं। क्या है देखते हैं। इसमें लिखा है पूर्ण संख्याओं के विभिन्न युग्म या जोड़े लीजिए। जैसे देखो किताब में देखेंगे 5 और 7, कितना उत्तर आया? देखो उत्तर किताब में 5 और 7 को जोड़े से। किताब है? किताब कहाँ है? तुम्हारी कहाँ है? तुम्हारी तो इसमें देखो आपके क्या लिखा? 5। पेज नंबर कितने पर? 15 पर।
5 लिखा है और 5 के आगे धन का निशान लगा, फिर कितना लिखा है 7। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होता 12 होते हैं। कितने होते हैं 12। तो देखो 12 लिखा है, तो 12 भी हमारी कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। हमने देखो बताया था इसमें, एक 0 से स्टार्ट होती, 0 से कोई भी संख्या होती, सारी संख्याएं 0 से शुरू होके कोई भी संख्या हो। जैसे हम कहे 17 तो वो भी पूर्ण संख्या, हम कहे 12 वो भी पूर्ण संख्या, हम कहे 5 वो भी पूर्ण संख्या, हम कहे 0 वो भी पूर्ण संख्या। अगर हमने कह दे कि 0 प्राकृतिक संख्या है तो नहीं है। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती, 1 से, और होल नंबर 0 से। ठीक है, तो इसमें देखो 3 धन 4 जोड़ो कितने होते, तो आप लोग इसमें 7 लिख लोगे, लेकिन किताब में नहीं। किसमें, कॉपी में। किताब में तो आप पेन भी नहीं चलाएंगे ना पेंसिल। ठीक, जोड़ लोगे कितना होगा 7। तो 7 भी कैसी संख्या है, अगले वाले में 0 में 3 जोड़ो 3 रुपया, 0 में 3 जोड़ो 3 रुपया तो हो कि नहीं होता। ठीक, ऐसी 0 में 0 जोड़ो 0, वो भी हमारी पूर्ण संख्या होती है। होती कि नहीं होती। तो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। क्या निष्कर्ष में क्या लिखा, नीचे ये लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता। मतलब में इन दोनों को निकालने के बाद उत्तर कितना आया था 11, ये भी पूर्ण संख्या। 0 में 0 जोड़ेंगे उत्तर कितना आया, ये भी हमारी पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब है कि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर भी 0 ही आएगा, वो भी हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक और आ गया नियम। देखो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है कि योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम क्या है, ये विनिमय नियम। अब ये सब पढ़ा रहा है, ये सब चीजें याद रखना है। प्रगुण देखो क्या कहता है, ये देखो ये क्रम, हमने कल आपको एक क्रम बताया था। 3 के बाद 4 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 28 के बाद 30 के बाद 34 के बाद, तो ये क्रम से आता 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 6 के बाद, तो क्रम से आता है। कैसे आता है, तो वो क्रम होता। अब विनिमय का मतलब होता है चेंज, इधर से इधर करना। देखो कैसे, अब ध्यान से सुनेंगे। पहले हमने यहां लिखा भैया 4 रुपया, कितने लिखे, और धन को निशान लगाओ भैया, इसका निशान, और हमने कह दी बेटा ये 6 रुपया है। ठीक है, हमने कही ये कितने आते, 4। कितने थे भैया, 4 जे हैं, और फिर पाछे से हमने क्या लगा दिया, 6 और लगा दिए। कितने हो गए, 10 रुपया हो गए। कितने रुपया हो गए, 10। पहले कितने लिए थे हमने, 4 रुपया। अब हम ले रहे पहले 6, पहले कितने लाए, अब बाद में ले लाए हमने 4। कितने हो गए, देखो इसमें हमने पहले 4 लिखा, और इसमें बाद में 4 लिखा, इसमें बाद में 6 लिखा, इसमें पहले। दोनों का उत्तर कैसा आया, 10 ही 10 आया। ऐसा तो नहीं है 12 होगा हो या 9 होगा हो, 8 हो गया हो। कैसा हुआ, कोई चेंजिंग हुई है। जैसे ये लड़कियां बैठी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लड़के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लड़के 9 लड़कियां, कितनी हो गई, 12 लड़के
और 9 लड़कियां कितनी हो गए? 21। अच्छा, हम कहें लड़कन को हम आगे बैठा लें और लड़कियन को पीछे बैठा लें तो फिर कितनी हो जाए? तो 22 तो नहीं हो जाए? एक आध लड़की कम हो जाए, 19 तो नहीं हो जाए? है कोई फर्क पड़ेगा? गिनोगे तो 21 ही रहेंगे। हैं 12 लड़के और 9 लड़कियां जोड़ने से कितने रहेंगे? 9 लड़कियां हैं तो भैया 9 लिख दें हमने पहले। 12 लड़के भैया 12 बाद में लिख दें। कितने हो गए? 21। अब कह रहे हम लड़कन को आगे कर दें, चलो ठीक है, लड़का आगे हो गए, लड़कियां पाछे हो गए, कितने हो गए? तो 21 ही रहे। तो इसका क्रम बदल दिया, कोई आगे कोई पीछे, कोई पीछे कोई आगे, लेकिन उत्तर हमारा कैसा आता है? दोनों के बराबर सेम आते हैं। तो ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। हमारे क्रम बदल जाएं लेकिन मेरे उत्तर एक जैसे आते। ये किसमें होता है? क्या है ये निशान? धन का मतलब जोड़, या उसी को कहते हैं गणित में योग। देखो हमने लिखा है योग और जोड़ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? जोड़। योग कहते देखो योग करो, देखो एक हाथ और दूसरो हाथ जुड़ के योग हो रहा है? करते कि नहीं करते? हम कहते योग करो, धरती को छूते है तो एक और एक मिलके देखो योग हो जाता है। कहते योग करो, योग हो गया, मिले जुड़े। योग का मतलब होता है जोड़। योगा करते हो तो इसका भी मतलब ही जोड़ होता है। ठीक, आगे वाला प्रश्न देखेंगे। आगे वाले में देखो क्या है। अब ऐसे देखो एक और चीजें दी गई हैं। क्या है कि राधा एक दुकान से पहले 3 टॉफियां खरीदती और पुनः 2 टॉफियां खरीदी। राधा के पास कुल कितनी टॉफियां हो गई? 5 हो गई। अच्छा फिर देखो, महमूद भी उसी दुकान से टॉफियां खरीदता है। पहले उसने 2 खरीदी और बाद में उसने 3 खरीदी। फिर तो बताओ महमूद के पास कितनी हो गई? तब भी 5 हो गई। राधा ने पहले 3 ले गई, फिर भग के आई घर, यानी कि 2 ले आ, दुकान से फिर गई 2 और लेके आई, तो कितनी हो गई? तब तक महमूद ने देख लो राधा को, टॉफी लेने गई, तो महमूद भगत गए उसी दुकान पे, तो फिर 2 लेके आए। तो राधा ने कही क्या लेके आए? बोले 2। बोले हमारे पास तो 5 है। फिर वो दौड़ के गए तो 3 और ले आए। तो वे पहले 3 ले आए थे, जो बाद में 3 ले आए हैं, तो दोंगन के पास 5 ही 5 है कि नहीं है? कौन फर्क पड़ो है? बस आगे पीछे हो गया है। ऐसे ही पन्ना पलटो, देखो देखो लिखा है 3 धन 5 कितने होता है? और 5 धन 3 ये भी 8 होता है। देखो लिखा भी है 3 धन 5 बराबर 8 बराबर 5 धन 3 लिखा है। ऐसे ही देखो संख्या रेखा पे कैसी जोड़ेंगे? जैसे यही आ जाए कि संख्या रेखा पे जोड़ो, कैसे? 5 धन 3 जोड़ो, कितने होते हैं? 8। तो भैया हमने एक रेखा खींच दी। ये बताया हमने आपको? कितने लोगों को बताया था? नहीं है तो अब सीख जाएंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितना तुम्हारा लिख जाए। पहले कितने कदम चलना? कहाँ होते हम? 0 पर खड़े होते। तो हमको पहले कितने कदम चलना? तो भैया छलांग मार के 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम। कहाँ आ गए? अब इधर आ गए हम। ऐसे निशान बना लो, बना दो भैया। 5 हमने झटका मार दिया, ऐसे 3 को निशान होगा। अब कितने कदम और आगे चलना? 3। तो ऐसे 3 कदम और, 1 कदम कूदे, 2 कदम कूदे, फिर तीसरा कदम कहाँ आ गए? 8 पे। कहाँ आ गए? 8 पे। कहाँ आते हम? पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे? 0 पर। कहाँ पहुंच गए? 8। ऐसा निशान और लगा दो। ठीक है,
अच्छा, इसी को उल्टा कर दें अगर हम, क्या कर दें कि भैया 3 पहले लिख दें और 5 बाद में, तो 8 हो जाते। तो इसमें क्या करेंगे, पहले कितने कदम कूदेंगे हम, तो देखो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो पहले 3 को ऐसे लगा देंगे। फिर ऐसे कितने कदम कूदेंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, तब भी हम 8 पे पहुंच गए। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो कितने लोग कर लेंगे इसको, कर लोगे? देखो इसमें भी पहले 3 कदम कूदा, फिर 5, 8 पे पहुंच गया। फिर देखो फिर इसके बाद 5 कदम कूदा, फिर 3 कदम कूदा, तब भी वो कहां पहुंच गया, 8 ही पे पहुंचा। देखो 8 ही दिक्कत है। ठीक, अब ऐसे आपको यहां तक करना है। ठीक है, ये आपको यहां तक पूरा करना है, इधर से कहां तक, इधर तक। ठीक है, और इसमें लिखा भी है कि 2 पूर्ण संख्याओं के योग फल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही उत्तर आता है। आता है, इसको उतार लो, फिर आगे थोड़ा और पढ़ाएंगे। इसमें क्या है कि योग का तत्समक अवयव, ये होता क्या है पहले ये समझो। योग का तत्समक अवयव वो भी किसमें, पूर्ण संख्याओं में। किसमें, पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, चलो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि योग का तत्समक अवयव में क्या है, जैसे हमने कोई संख्या लिखी, क्या लिखी, चलो 5 लिखा, क्या लिखा, 5 लिखा है। अगर 5 में अगर हम इसमें 0 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 0, तो कितना उत्तर होगा, 5 होगा। अगर हम इसमें 12 में 0 जोड़ दें तो उत्तर 12। ठीक है, अच्छा 1 में 0 जोड़ दें तो उत्तर 1। अच्छा 0 में 0 जोड़ दें तो उत्तर 0। कहने का मतलब है कि हम किसी भी संख्या में अगर हम उसका 0 अवयव, तत्समक अवयव जोड़े तो हमारा उत्तर वही संख्या होती है। जैसे यहां लिखे हम, चलो देखो ध्यान से देखना, चलो संख्या की बात कर रहे हैं। यहां लिखे हम जैसे क्या, A में 0 जोड़ा तो A, B में 0 जोड़ा तो B, C में 0 जोड़ा तो C, अनुराग में 0 जोड़ा तो अनुराग। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ा कि अगर किसी भी, इसीलिए योग का मतलब है जोड़ना। कहीं फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। कहने का मतलब है कि जो संख्या है वही संख्या होती है। अगर हमने कहा कि 0 में शेर को जोड़ो तो शेर, अगर हम 0 में दीवाल जोड़ें तो दीवाल, 0 का आंसर दीवार को है। जैसे हमने दीवाल में 0 जोड़ दो तो दीवाल ही तो रहे। 0 का मतलब समझते क्या, कुछ नहीं, वो कह रहे कुछ। हमने कहा मेरे जेब में 50 का नोट है, मैंने इसमें कुछ जोड़ा, कुछ भी नहीं जोड़ा, कुछ भी नहीं जोड़ा तो 50 ही रहेगा। कुछ भी का मतलब 0। इधर हमारे पास है 2000 रुपया जेब में, हमने इसमें 0 जोड़ा तो 2000 रुपया होगा, तो वही संख्या रहेगी, उसका अवयव रहेगा। ठीक, अच्छा अब एक और संख्या देखो क्या है। एक संख्या क्या है, तो ये आपको देखो किताब में दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। 0 में 0 जोड़ा उत्तर कितना आएगा, 0 में 1 जोड़ो, 0 में 3 जोड़ो और 3 में 0 जोड़ो, 0 में 5 जोड़ो या 5 में 0 जोड़ो, तब भी उत्तर 5 आएगा। तो देखो ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 0 को जोड़ा जाता है
तो योगफल वही संख्या रहती है। जैसे किसी भी पूर्ण संख्या, हमने कहा कोई भी पूर्ण संख्या हमने लिखी 5, 5 में अगर 0 जोड़ी जाए तो वही रहता है, ठीक है। इसी प्रकार 0 को पूर्ण संख्याओं में योग तत्समक अवयव कहते हैं। मतलब में किसी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो उसको उसका तत्समक अवयव कहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो इसमें, तो वही संख्या रहती कि नहीं रहती, ठीक। अच्छा अब एक और आ गया चौथा नियम। देखो भैया क्या है चौथा नियम, फिर अभी बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना। क्या है? योग का सहचर नियम। कौन सा नियम? सहचर प्रगुणों। ये सहचर क्या होता? देखो भैया, सहचर नियम में ध्यान से देखेंगे कि पहले हम एक एक करके काम करेंगे। जैसे अभी देखो, इसी अभी आपकी क्लास में बताएंगे। इस लाइन में कितने लड़कियां हैं? 9। तो भैया 9 लिखा हमने, धन का निशान लगाया। दूसरे वाले लाइन में कितने लड़के हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6 हैं। फिर तीसरे वाले लाइन में 1 2 3 4 5 6। तो तीसरे वाली लाइन में भी 6। अब इसमें लड़कियां कहाँ लिखी हमने? 9। और लड़के, तो लड़के एक तरफ है तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। तो पहले हम लड़का लड़कन को जोड़ लें। तो लड़कों को जोड़ेंगे तो यहाँ 9, बोर्ड मास चला देखा, तो 6 और 6 12, ठीक है। अब 12 और 3 कितने हो गए? 21। 12 और 9 21। अब जैसे हम आपको बताते, देखो नियम समझना। जैसे हमने जोड़ में यहां लिखा 5 6 और 9, ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लेना हमारे। और हमने यहां लगाया जोड़ का निशान। तो आप सीधा उत्तर क्या 20 लिखते हो? नहीं। कैसे जोड़ते आप मैं बताता हूं। सबसे पहले 9 ले, तो 9 में क्या जोड़ते? 6। फिर हमने देखो 9 करे, 9 के बाद 6 जोड़ना है, तो 6 जो हो गए। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। फिर ये 15 हो गए 15। फिर 15 में क्या और जोड़ रहा है? 15 में क्या और जोड़ा? 5। तो भाई तो जोड़ा, तो ऐसा तो नहीं है सीधे लिख दो सर जी 20 आ गो। हमके कैसे आया? तो क्या बताओगे? सर जी पहले मैंने 9 में 6 जोड़े हैं, एक एक करके जोड़ते। जैसे अगर हम आपसे कहें क्लास से निकलो, ध्यान समझना, क्लास से निकलो। अब सारे बच्चा एक ही गेट खोला है मैंने, और एक ही गेट में से निकल रहा है, सब एक ही गेट में से निकलने की कोशिश कर रहा है, और सब धक्का दे, निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। और हम कहेंगे कि बेटा लाइन बना के एक एक निकलो, क्रम से निकलो, आराम से निकलो, एक एक करके। तो यही आराम से है, पहले इन दोनों को जोड़ो, जो उत्तर आ जाए तो इन लोगों को जोड़ो। समझ में आया? कितने लोगों को आया समझ में आया? तो नियम क्या बताता? ये सहचर, मतलब एक एक करके क्रम से जोड़ो, ठीक है। इतना ही नहीं आएगा, अभी हम एक सवाल भी बताएंगे। जैसे आपका एक सवाल देखो दे रहे हैं, क्या ये वाला सवाल क्या लिखा है? देखो 2 और 3 छोटे ब्रैकेट में है, और धन कितना है? 4। दिख रहा है पेज नंबर? पेज नंबर कितने पर? 17 पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि 2 और 3 कितने होते? 5। देखो तो इधर लिखा होगा 2 और 3 को जोड़े थे 5, और धन 4। अब 5 और 4 कितने होते? 9 होते। अब संख्या रेखा पे देख लो भैया, इसको इधर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक। बहुत सरल है। और ये सरल क्या है? हम कहाँ खड़े होते? तो पहले किन किन को जोड़ना? पहले कितने कदम चलना हमको? तो भैया चलेंगे इधर खड़े हम, कितने? 1 और 2। कहाँ आ गए? इधर आ गए। कहाँ आ गए? 2 पे आ गए। फिर कितने कदम चलने? 3। तो और चल लो, 1
2 3, कहाँ आ गए? 5 पे आ गए। तो यहां से सीधा कर दो कि भैया हम 5 पे आ गए। कहाँ पे आ गए? ये एक कोष्टक की बात आती तो देखो एक ही कोष्टक में लगा दिया। अब धन कितने कदम और रह गए हमारे? तो अगले वाले में 4, 1 2 3 4, तो भैया इधर 4 कर दो। कहाँ पहुंच गए हम? 9 पे। अच्छा हम कहाँ से शुरू करे थे? 1 से नहीं, कहाँ से? तो 0 से। तो जी हाँ 0 से करे, कहाँ पहुंच गए? एक डंडा और खींच दो, कहाँ पहुंच गए? 9 पर। तो देखो बिल्कुल ऐसे चित्र बना है? तो आपको पेज नंबर 17 का करना है, 18 का करके आना है। अभ्यास 2B नहीं करना है, ठीक है? कहां तक करके आना है इसको पूरा? कहां से? पेज नंबर 15 से। 15 16 17 और 18 कल और बताएंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है? करके आना है।